इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम आउटसाइड शॉपिफाई डोमेन किस तरह से बाय कर सकते हैं और उसे हम शॉपिफाई के ऊपर किस तरह से अटैच कर सकते हैं। देखिए, आउटसाइड शॉपिफाई बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जैसे नए namecheap.com, godaddy.com और भी बहुत सारे, swiftdomain.com, बहुत सारे जो है ना डोमेन प्रोवाइडर हैं जो कि आपको डोमेन देते हैं, वहाँ से आप बाय करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ डोमेन प्रोवाइडर आपको जो है ना प्राइवेसी की सेटिंग देते हैं, ठीक है, जो कि फ्री में देते हैं। कुछ आपको उसके पैसे चार्ज करते हैं और मुख्तलिफ रीज़न हो सकती है। जैसे शॉपिफाई का हमने अपने पिछले लेसन देखा कि वो जब डोमेन हम बाय कर रहे थे उसकी प्राइस कुछ और थी और जब हम रीन्यू कर रहेंगे अगले साल तो उसकी प्राइस कुछ और हो जाती थी, ठीक है। तो कुछ डोमेन इस तरह से भी करते हैं डोमेन प्रोवाइडर। तो आप यानी कि आपकी मर्ज़ी हो सकती है कि आप किस वजह से या तो शॉपिफाई से ही बाय कर लें डोमेन, या फिर शॉपिफाई के बाहर यानी कि आउटसाइड शॉपिफाई डोमेन को बाय करें डोमेन प्रोवाइडर के ज़रिए। डोमेन प्रोवाइडर वो आपकी अपनी मर्ज़ी का हो सकता है। यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करूँगा या यूज़ करूँगा और दिखाऊँगा आपको वो namecheap.com होगा। इसकी वजह भी हम अभी देख लेते हैं। तो सिंपली सबसे पहली चीज़ कि आप किस तरह से अटैच करेंगे, तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और डोमेन्स में आ जाना है आपने, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, इस पर आपने क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आप उस डोमेन को सर्च करेंगे जो आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम छोड़ देते हैं और हम अपने डोमेन प्रोवाइडर की तरफ आ जाते हैं। तो ये नेमचीप डोमेन प्रोवाइडर है। ये ज़ाती तौर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी वजहें बहुत सी हैं। एक है सिक्योरिटी, सबसे पहले कि इसमें जो डाटा होता है वो काफ़ी हद तक सिक्योर रहता है GoDaddy की निस्बत। GoDaddy में अक्सर ऐसे देखने को मिला है कि जैसे GoDaddy को आप रजिस्टर करते हैं, सैकड़ों ईमेल आपको रिसीव होना शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ स्पामी पर्सन की तरफ से मुख्तलिफ ऑफ़र के साथ। तो मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। इसकी वजह एक इसकी प्राइस भी है कि जो प्राइस ये बोल रहा है उसी प्राइस में नेक्स्ट ईयर भी उसी प्राइस में होगा। हाँ, कुछ के अंदर सेल होती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने पिछले लेसन में एक डोमेन सर्च किया, नया सीखो, ठीक है। अब आपको याद हो अगर, तो हम उसमें .com डोमेन हमें बाय करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, लेकिन इसमें वो डोमेन अवेलेबल है, लेकिन वो प्रीमियम डोमेन है। कुछ डोमेन जो होते हैं वो प्रीमियम डोमेन होते हैं, उनकी प्राइस पहली दफ़ा में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, पहली दफ़ा उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो रिन्यू प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर इसकी प्रीमियम डोमेन की $500 वन टाइम परचेज़ है, उसके बाद जो रिन्यू होगी, सॉरी वन टाइम नहीं है ये, तो क्योंकि प्रीमियम है इसलिए इसकी प्राइस इसके $500 है। कुछ की $5,000 $10,000 भी हो जाती है प्रीमियम डोमेन की। अच्छा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईयर देंगे वो सिर्फ $14 या $15 पर ईयर नेक्स्ट भरेंगे हम उसको, ठीक है, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं प्रीमियम डोमेन क्योंकि ख़ास होते हैं इसकी वजह। अब देखिए, ये नया सीखो .net जो कि हमें शॉपिफाई पे मिला था $18 के अंदर, ठीक है, पर ईयर में। यहाँ पर हमें मिल रहा है $11.18 पर ईयर में, और अगली दफ़ा जो साल होगा वो तकरीबन $13 में हमें पड़ेगा, यानी कि वहाँ $18 यानी कि $5 हर साल हमें कम भरना पड़ेगा। इसके अलावा भी इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। साथ में इसकी सिक्योरिटी की वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि ये सिक्योरिटी के लिए से काफ़ी बेहतरीन इसको दी जाती है। इसके अलावा कोई और डोमेन में देखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ऐसी फर्जी कोई देख लेता हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि .com डोमेन मिल जाए। तो देखिए, ये .com डोमेन जो हमें $15 मिल रहा है, ये हमें पहले साल तकरीबन $9.5 ये सब लोग $10 में मिलेगा, और अगले साल हमें $14 भरने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके कुछ डिस्काउंट होते हैं, जैसे ये न्यू कॉम 598, अगर आप इसको मिलाते हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू डोमेन बाय कर रहे हैं तो आपको सिर्फ $6 में पहले साल डोमेन मिल जाएगा, ठीक है, $6 में .com डोमेन मिल जाएगा। तो जब आप .com डोमेन या कोई भी डोमेन इसके साथ अटैच कर लेंगे, यानी कि बाय कर लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, एक सिंपल प्रोसेस है, आपने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, ऐड टू कार्ट के बाद आपने यहाँ पर WHOIOS की एक $18 की फ़ी इसमें जमा होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम चेकआउट में जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये प्राइवेसी डोमेन प्राइवेसी फ्री में मिल रही है, लेकिन ICANN फ़ी 0.18 सेंट हर साल आपको भरनी पड़ेगी सिक्योरिटी की फ़ी के हिसाब से। इसके अलावा डोमेन प्राइवेसी हमें फ्री में हर साल दी जाएगी। अब सिंपली आप अपने कार्ड के ज़रिए बाय करेंगे और आपको डोमेन मिल जाएगा। अब उसके आगे का प्रोसेस हम देखेंगे, हम किस तरह से उस डोमेन को जो है ना शॉपिफाई से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, हम इस वक्त नेमचीप जब आप बाय कर लेंगे डोमेन, तो आप इस तरह से डोमेन के ऑप्शन को ओपन करेंगे, ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं वापस से इधर आ जाता हूँ शॉपिफाई के ऊपर, और यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर डोमेन लिखना है जो कि हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर डोमेन लिखता हूँ,
उसके बाद डोमेन लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ देखें कि आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी जो भी आपकी डोमेन प्रोवाइडर होगा। अब ये डोमेन प्रोवाइडर पे ये मुख्तलिफ सेटिंग डिफरेंट हो सकती हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन को वेरीफाई करना है, ये फॉलो सेटिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर आपको मुकम्मल डिटेल मिल रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है अगर आप इससे जो है ना मदद लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेम चिप GoDaddy जो भी आपको ऑप्शन नज़र आता है वो देख सकते हैं, इसकी वीडियोस भी आपको नज़र आएंगी अगर आप ज़्यादा हेल्प चाहते हैं तो। वरना वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ देखें, ये मैंने जानबूझ के किया। अब ये देखें, अब यहाँ पर देखें कि वो क्या चाह रहा है कि आपने ए रिकॉर्ड के अंदर कुछ डिटेल्स डालनी है और सी नेम रिकॉर्ड के अंदर भी कुछ डिटेल डालनी है। जब ये डिटेल डाल देंगे उसके बाद आपकी जो कनेक्शन है वो वेरीफाई होगा। अब वो डिटेल क्या डालनी है वो देखें, ये है जो आपने डालना है कॉपी, ये कर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं wwc नेम में और ए रिकॉर्ड में ये चीज़ें डेटा डालना है। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, आप भी इस तरह से सेम कर सकते हैं। मैं वापस से अपने डोमेन में आऊँगा। अच्छा, तो अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये मुख्तलिफ सिचुएशन भी इसमें हो सकती हैं कि कुछ की जो है ना डोमेन मिसाल के तौर पर वैसे शॉपिफाई में नहीं होना चाहिए। अगर आपने न्यू डोमेन बाय की है तो फिर आपको ये स्टेप करना होगा जो मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि हो सकता है कि आपकी पहले ही वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, किसी और होस्टिंग के साथ बनी हुई हो। अगर ऐसा हो तो फिर आपको DNS जो रिकॉर्ड्स हैं वो उस होस्टिंग पे मिलेंगे, तो वहाँ से आपको ज़ाहिर सी बात है ख़त्म करनी होगी, तो ही आप शॉपिफाई पे कर पाएंगे। तो जब आप ये डोमेन बाय करेंगे न्यू और किसी और होस्टिंग में आपके पहले कभी कनेक्ट नहीं है, तो आपने सिंपली नेम चिप के ऊपर आके यहाँ पर एडवांस DNS पे आ जाना है। जब आप एडवांस DNS पे आएंगे तो इस तरह के आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। ये देखें, ये हैं रिकॉर्ड जो कि हमने क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें कि हमें एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है जिसके नेम में हमें @ डालना है, ठीक है, और IP एड्रेस ये डालनी है, ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू। उसके बाद हमें एक सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करना है जिसके नेम में www डालना है और उसके बाद हमें ये रिक्वायर्ड वैल्यू डालनी है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं हमने। तो मैं वापस से अपने नेम चिप के अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं जो कि पहले वैसे यहाँ पर हैं। तो मैंने क्या किया कि अब हम एक नए जो है ना रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ये हर डोमेन का अलग हो सकता है, तो हमें पहले एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ए रिकॉर्ड, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला @, उसके बाद मैंने IP एड्रेस डालना है जो वहाँ पर लिखा हुआ था, ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ अब और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे डन कर दूँगा। ये एक रिकॉर्ड मेरा क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड करूँगा और साथ में मैं यहाँ पर सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करना है मैंने, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखें कि यहाँ पर मैंने जो नेम लिखना था वो था www। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये रिक्वायर्ड वैल्यू shops.myshopify को कॉपी करता हूँ और ये वहाँ जाके पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं ये दोनों रिकॉर्ड मैंने क्रिएट कर लिए हैं। ये कुछ टाइम लेंगे लेकिन उसके बाद जो है ना हमारा ये डोमेन हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम यानी कि 10-15 मिनट या 24 आवर्स कम से कम दे देने चाहिए इसको, क्योंकि रिकॉर्ड को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभार, और कभी कभार स्पीड में भी हो जाते हैं। तो अभी वो अपडेट नहीं हुए। ठीक है, तो कुछ देर के बाद जो है ना हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट हो चुके होंगे और वो यहाँ पर शो भी होना शुरू हो जाएंगे हमारा, और जो हमारा डोमेन है वो हमारे अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्योंकि हमारा डोमेन पर आया था namecheap.com, आपका अगर कोई और है तो इसके स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम सिर्फ एक ही डोमेन को इस वक्त यहाँ पर कवर कर सकेंगे इस लेसन में हमारी। अगर आपको कोई और डोमेन प्रोवाइडर हैं तो आप उनके गाइड्स देख सकते हैं या उनके ऊपर मुश्तमिल कोई वीडियो आप देख सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं।